बीपीएससी का प्रोटेस्ट करते करते रामांशु सर जेल पहुंच गए। हम पूछेंगे बीपीएससी से जुड़ी हुई कुछ बातें, मगर जेल में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ रूटीन था और क्या अभी और मामला है, क्योंकि बीपीएससी मेंस का तारीख निकल गया है और अप्लाई करने का फॉर्म का 21 फरवरी से है, 17 मार्च तक भरना है फॉर्म। मेंस का परीक्षा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल है। मगर उससे पहले हम परिचय के तौर पे बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। पर हम मुद्दे पर आते हैं। बीपीएससी प्रोटेस्ट, रामांशु सर पिछले 2 महीने से गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। पूरा फल उल लेकर आते थे, बच्चों के साथ साथ पत्रकारों को भी उसका आनंद उठवाते थे, मगर जेल पहुंच गए। राहुल गांधी भी आए थे बीच में। बिहार पे तो कई नेता आते ही थे, मगर राहुल गांधी जब गर्दनीबाग पहुंचे वहां पर रामांशु सर दिख सकते थे। और उस आंदोलन को कह सकते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ, हम विस्तार से कई बातें जानने आए हैं, समझने आए हैं और जेल से छूट के आए हैं, वो भी बातें हैं। तो पहले हम जेल वाला पूछ लेते हैं। जेल में कैसा रहा, क्या मन लगा, जरा हमें कुछ बताइए, उसके बाद हम पूछेंगे। देखिए, जो बेऊर जेल है, हाँ, एक सेंट्रल जेल है जी, और काफी बड़ा जेल है जी, लगभग 4000 करीब वहाँ कैदी हैं जी। लेकिन जेल जेल ही होता है। वहाँ की अपनी एक रूटीन होती है, वहाँ की अपनी एक दिनचर्या होती है जो लगभग सभी को फॉलो करनी पड़ती है जी। और चूंकि बहुत सारे प्रतिबंध हैं तो उन सब चीज को फॉलो करना पड़ता है। और कोई ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको सुख सुविधाएं मिलती हों। बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं क्योंकि आप एक कैदी के रूप में, एक बंदी के रूप में वहां पे जाते हैं। तो वहां पे लगभग सुबह 6 बजे सबको उठा दिया जाता था और मालिक तेरे बंदे हमसे जो है दिन की शुरुआत होती थी। तो उठाने के लिए आते थे? नहीं, दरअसल क्या होता था कि सामने फील्ड था, उस फील्ड में जितने नए अपराधी आते थे आमद में, उनको वहां पे फील्ड में खड़ा करके जो है ये शुरू होता था। और अपराधियों की भी कैटेगरी रहती होगी ना? दरअसल क्या है कि बेऊर जेल में अपराधियों की तरह की कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई है। यही एक बहुत बड़ी समस्या है बेऊर जेल में। हाँ, कि छोटे से लेके बड़े अपराधी और अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड, उन दोनों को साथ रखा जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। खतरा भी होती होगी कैदियों के साथ? कोई इस तरह का खतरा नहीं है क्योंकि समझ लीजिए कि जो बेऊर जेल है एक तरह का यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय। अच्छा। यहाँ पे आप जीवन की बहुत सारी ऐसी चीजों को सीख लेते हैं जो शायद कहीं और सीखने को ना मिले। और मैं बहुत वर्ष पहले जब पढ़ाई करता था तो ग्रेजुएशन में मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी मधुशाला के बारे में। अच्छा। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की किताब है कि मंदिर मस्जिद बैर कराती और मेल कराती मधुशाला, अंबर में इतने तारे थे। और उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है कि साम्यवाद की प्रथम प्रचारक है ये मेरी मधुशाला। अच्छा। तो अगर आपको साम्यवाद देखना है जहाँ पे सब लोग इक्वल होते हों, ना जहाँ कोई जाति हो, ना कोई वहाँ धर्म हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप कैदी और बंदी होते हैं, तो वो एक जगह है आपकी जेल, और भी बेऊर जेल। अभी बेऊर जेल। मतलब मर्डर करके भी गए हैं तो एक ही जगह रहेंगे, प्रोटेस्ट में पकड़े गए हैं तो एक ही जगह रहेंगे, किडनैपिंग, रेपिस और भी अलग अलग जो भी लूट मार भ्रष्टाचार करके गए सब एक ही साथ रहेंगे। यही मतलब इतना सामाजिकता है, समरसता है, समाजवाद का परिभाषा का वहाँ सही सरोकार हो रहा है बेऊर जेल में। मैं जहाँ पे था वहाँ पे एक व्यक्ति जो 40 मर्डर के दोषी। अच्छा, बातचीत हुई या नहीं? सभी लोगों से। बहुत सारे बड़े बड़े दोस्त बने। अब सब लोग हमको सर ही कहते थे और बहुत लोगों तो पता ही होगा क्या करके पहुंचे। हाँ, तो इसलिए जो है पूरे बेऊर जेल में मुझे एक विशेष सम्मान दिया जाता था और वो सम्मान वहाँ पे शायद ही किसी को मिलता। बहुत सारे वहाँ जो पुलिस वाले थे वो भी मेरे स्टूडेंट थे। अच्छा। बहुत सारे वहाँ कन्विक्टेड लोग भी मुझे जानते थे और वो मेरे स्टूडेंट रह चुके थे। तो वहाँ पे एक चीज और भी है, बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे यंग लोग, अच्छा, जो छोटे छोटे अपराधों में और वो भी अंडर ट्रायल नशेड़ी भी पहुंच जाते हैं। और नशा तो बहुत ही कॉमन, शराब, एनडीपीएस, ये बहुत कॉमन। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या आई है बिहार में, लोग इसको भी वॉच नहीं कर रहे हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब से शराब बंदी हुई है बिहार के गांव गांव में सूखा नशा पहुंच गया है और हर गरीब मोहल्ले में वो सारे के सारे ड्रग्स मिलने शुरू हो गए। अच्छा, ईमानदारी से हमें बताइएगा सर की, रामांशु सर की, क्या जेल के अंदर भी वो नशा वहाँ पे मौजूद होता है, वहाँ नशेड़ियों को मिल जाता है,
मतलब सीधे क्या तो प्रोवाइड होता है क्या ये सभी? देखिए ये सब तो चूंकि मेरा मैक्सिमम टाइम जो है वहाँ लाइब्रेरी में बीतता था और मैं सभी से बात नहीं करता था। कुछ वहाँ पे जैसे अलग अलग जो है जेल के अलग अलग है, एक जो है डिवीजन सेल है जहाँ पे बड़े बड़े लोग रखे जाते हैं, खासकर जो है राजनीति से जुड़े हुए लोग। अच्छा। एक जो है विजिलेंस है जहाँ पे सारे अधिकारी रखे जाते हैं, और बाकी अलग अलग जो है वार्ड है, अलग अलग सेल है जहाँ पे लोग रखे जाते हैं। तो मेरा मैक्सिमम टाइम जो है अपने वार्ड में और फिर जो है क्या नाम लाइब्रेरी में बीतता था जी। और वहाँ की लाइब्रेरी बहुत ही जो है रिच लाइब्रेरी है जहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। मतलब पढ़ने की चीजें हैं, सीखने की चीजें हैं जेल में बहुत बार। इसकी तारीफ की जानी चाहिए। तो वहाँ लाइब्रेरी है, वहाँ पे जिम है, वहाँ पे म्यूजिक सीखने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। हर जो है वार्ड में मंदिर बना हुआ है, मस्जिद बना हुआ है, और साथ ही साथ जो फील्ड बना हुआ है, अभी वहाँ पे जो है क्रिकेट हो रहा था, बेरूल प्रीमियर लीग। तो ये सारी की सारी चीजें वहाँ पे हो रही थी। तो लेकिन जेल तो जेल ही है। जेल तो जेल ही है। अच्छा, मेरे हाथ में अभी मोबाइल है, क्या उसके अंदर मोबाइल भी आप लोग को मतलब नहीं, रुपया पैसा देके वहाँ सुनते हैं, बड़ी सेटिंग वेटिंग होता है, मोबाइल मोबाइल पहुंच जाता है, वीडियो कॉल लोग बात भी कर लेते हैं घर से, ये सभी बातें आती? देखिए वहाँ पे ऑलरेडी जो है सरकार ने व्यवस्था लगा रखी है। अच्छा। तो बहुत सारे लोग जो है उसका उपयोग करते हैं और वहाँ का प्रशासन काफी लिबरल है जी, और लोगों को जो है उन चीजों में जो है हर प्रकार का सहयोग किया जाता है जी, ताकि लोग जो है अपने अपराध को छोड़े। उनको हर चीज में लिप्त किया जाता है। बहुत सारी पढ़ाई लिखाई, वहाँ स्कूल भी है। अच्छा। तो पढ़ने लिखने की सुविधा वहाँ पे दी जाती है। तो सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन हाँ, अपराधियों को अपराध एक बहुत बड़ी समस्या की, जो छोटे अपराधी बड़े अपराधियों के साथ जब रखा जाता है, एक नवयुवक को वहाँ रखा जाता है जी, तो हो सकता है कि बहुत से बड़ा अपराधी बन जाए जी। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 85% केसेस ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल वाले हैं। अच्छा। तो ये अंडर ट्रायल वाले को और कन्विक्टेड को एक साथ रखना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि लूप होल्स है अपने न्याय व्यवस्था में। और इसको मतलब उनको अपराधी मान लिया गया है। इसके हिसाब से तो यही ना हुआ कि अपराधी भाई हो गए वो। हाँ, मतलब इस प्रकार से। हालांकि आपके हिसाब से क्या दोनों को अलग अलग होना चाहिए? बिल्कुल, दोनों को अलग अलग होना चाहिए। हाँ। एज वाइज भी अलग होना चाहिए। दरअसल एक जो है 20-21 साल का लड़का है और वो जो है एक 50 साल के अपराधी के साथ रह रहा है और वहाँ की सारी व्यवस्था को देखेगा तो कहीं ना कहीं उसके प्रति आकर्षित होता है वो जी। तो ये चीजें सुधार होनी चाहिए मुझे लगता है कि। और मुझे लगता है कि जब यूपीएससी में आईपीएस की ट्रेनिंग होती है और जुडिशरी में जब जजों की ट्रेनिंग होती है, तो मुझे लगता है कि उनको कम से कम 15 दिन एक आम आदमी की तरह वहां रखना चाहिए। अच्छा। ताकि उन समस्याओं को समझ सके और भविष्य में निर्णय लेते समय या किसी को जेल भेजते समय होगा उससे समाज के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये होना चाहिए जी। तो अब हम मुड़ना चाहेंगे। अब आपको एक धरना बीपीएससी का नहीं, ये जेल के एडमिनिस्ट्रेशन पर आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा हिमांशु सर, या किसी को प्रेरित करिए, वहाँ की भी व्यवस्था है। अब देखिए, शिक्षा तो शिक्षा जगत से सुधार आता ही है, शिक्षक लोग लाते ही हैं, मगर और भी अब जैसे जेल में गए तभी ना हम इतना बात जाने, ये भी एक आपके लिए अच्छा ही हुआ कि 3 सप्ताह 3 सप्ताह रहे ना वहाँ, लगभग 3 सप्ताह रहे। तो वहाँ के लिए भी आप प्रोटेस्ट करिएगा बाद में। ये मेरा सुझाव कितना सही है गलत है ये बाद में आप सोचिए कि भाई वहाँ के भी कैदियों के लिए ये सिस्टम जो आप अभी बता रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, हम समझते हैं। कई लोग जो भी अंदर रहते हैं वो आकर बाहर बताते हैं, मगर जब आप जैसे लोग बोलेंगे तो एक संदेश जाएगा। हम यह उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन भी इन चीजों को सुने और इन चीजों पर अमल करे और निर्णय ले। मगर अब हम महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके कारण आप जेल गए, इतना तो आप कह सकते हैं कि बीपीएससी के अभ्यर्थी जो सुन रहे हैं कहेंगे कि कौन चीज सुधारा है जेल का पूरा सिस्टम। तो सुबह उठे, वो अपना हुआ, उसके बाद क्या हुआ? भोजन कितना बजे मिला? जैसे क्या है कि वहाँ पे भोजन की व्यवस्था काफी अच्छी हो गई है। पहले सुना था कि कुछ व्यवस्था ठीक नहीं थी जी जी, लेकिन अभी देखा कि वहाँ पे एक रूटीन बना है। लेकिन ये है कि उसके हिसाब से बहुत ज्यादा परफेक्ट तो भोजन नहीं मिलता। जेल का भोजन तो जेल की तरह ही होगा। फिर भी इस बात का ख्याल रखा कि लोगों को पौष्टिक भोजन मिले। लेकिन देखिए, चूंकि क्या है कि हर जगह समस्याएं, कोई ऐसा जगह जहाँ समस्याएं ना हो, तो समस्याएं वहां पे भी हैं। और उन समस्याओं को सुबह उठने के साथ क्या योग व्यायाम होता है कुछ? ये ऐसा इस तरह की व्यवस्था बनाई नहीं गई है। प्रार्थना, हाँ प्रार्थना होता है। और बाकी क्या है कि चूंकि 4000 कैदी तो उनके लिए इतनी व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन मैक्सिमम लोग जो सुबह उठ के वहाँ टहलते हैं, अपना एक दूसरे से मिलते हैं। तो मॉर्निंग वॉक, कई लोग जो हमें लगता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे लोग रहते हैं ना तो एक रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन ये है कि सबके लिए कॉमन रूटीन नहीं है जी। तो ये समस्याएं हैं वहाँ पे। अगर कॉमन रूटीन होता तो क्या होता ना कि एक व्यक्ति टाइम से उठता, एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना। नाश्ता कितने बजे मिलता है सर? ये ऐसा तो वहाँ नाश्ता का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि आपको नाश्ता टाइम से मिले, खाना टाइम से मिले, ये सब चीजें हाँ बन जाता है सारी चीजें।
9 बजे 10 बजे? नाश्ते का वहाँ कोई बहुत बड़ा नहीं था, सिंपल सा मिलता था। तो लगभग 8 बजे के करीब वहाँ पे नाश्ता गुड़ और चना और चना, ये तो फेमस है। कभी जो है ब्रेड और चाय, ये सब चीजें मिला करती थी। तो ये सारी व्यवस्था। भोजन 12-1? हाँ, भोजन भी लगभग 12 बजे आप अपना तैयार हो जाइए। दरअसल क्या कि नहीं, 12 बजे करीब क्या था ना कि सेल सारे बंद हो जाते थे। अच्छा। और फिर आपको फिर अंदर चल जाइए। हाँ, आपको जो है अंदर आना होता था। हाँ। तो सारे के सारे, चूंकि वहाँ काउंटिंग होती है। हाँ। तो एक काउंटिंग सुबह होती है। हाँ। लगभग 6 बजे करीब, दूसरी काउंटिंग होती है 12 बजे के करीब, फिर शाम को होती है काउंटिंग 6 बजे जी। तो ऐसे नॉर्मली जो है सूर्योदय मतलब भागने उगने का चांस भी वहाँ रहता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। इतनी बार काउंटिंग? इसलिए काउंटिंग होता है कि एक प्रक्रिया है। अच्छा, प्रक्रिया है। हाँ, तो प्रक्रिया है, उसको लोग ईमानदारी से फॉलो करते हैं। ये इसमें हमको एक सवाल और मिल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, जो जेल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको खुद पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सिस्टम है, शुरू से बना हुआ है। 3 बार कुल काउंटिंग होता है, अटेंडेंस बनता है। हाँ, अटेंडेंस। चलिए, स्कूल से ज्यादा अटेंडेंस बनता है। फिर शाम को नाश्ता पानी, भुंजा उंजा, कुछ चाय और वो शाम, हाँ, वहाँ खाना जो है आपको सूर्योदय होते, मतलब सूर्यास्त होने के पहले मिल जाता है। क्वालिटी तो थोड़ा ये रहता होगा ना सर? हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। हाँ, क्वालिटी में सुधार किया जा सकता है कि जितना पैसा मिल जाता है अगर पूरा उसको उपयोग किया जाए। लेकिन साथ ही साथ मुझे एक लगता है कि वहाँ भी भ्रष्टाचार होता होगा, आप अंदाजा लगाए। बोलना नहीं चाहेंगे कि अब कौन नया मैटर में फंसता है यहाँ ये लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशासन और शासन में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये चीज ना हो। यही बहुत बड़ी समस्या है कि जब हम लोग देश को आजाद करा लिए, इस करप्शन और भ्रष्टाचार को तो हम लोग कहीं से दूर कर नहीं पाए जी। और ये समस्या तो है। रात को खाना कितना बजे होता है? रात को वहाँ खाना नहीं होता है, शाम को, क्योंकि 6 बजे आपका सेल बंद हो जाता है। अच्छा, 6 बजे तक खा पी लेना है? तो आपको 6 बजे तक खा पी लेना है। हाँ। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि अपना खाना लेके चले जाते हैं और फिर जो है अपने सेल में 8 बजे 9 बजे वही खाते हैं। तो उन लोग को बताया नहीं कि हम बीपीएससी के प्रोटेस्ट में आए हैं यहाँ जेल? मुझे सर, मैं वहाँ पे पता था, वहाँ पे मुझे जितनी इज्जत मिली शायद उतनी इज्जत वहाँ पे जेलर साहब को भी नहीं मिली। अच्छा, तो नया बात बता रहे हो। क्योंकि सभी लोग जानते थे और मेरा नाम वहाँ पे रमांशु सर के नाम से जो है संबोधित होता था। और सभी लोग मेरा सम्मान करते। क्लास लिए कि नहीं? वहाँ क्लास लेने की कोई सुविधा नहीं थी और बच्चों का क्लास चलता है। लेकिन ये है कि काफी लोगों से मेरी बातचीत होती थी और बहुत सारे लोगों के केसों को मैंने समझा, बहुत सारी समस्याओं को समझा कि कुछ एनडीपीएस के और कुछ जो है क्या नाम है शराब वाले केस में, और जो है क्या नाम है 498A, जिसमें जो है पत्नी और क्या है प्रेमिका वो जो है मर जाती थी, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है जेल में हैं और बहुत सारे में वो कन्विक्टेड नहीं है, अंडर ट्रायल। कितना? 4000 लोग बताए जब वो 4000 लोग कहती हैं, जिसमें से लगभग 640 कन्विक्टेड हैं, बाकी सारे अंडर ट्रायल हैं। चलिए, एक तो घटा। अब केस खत्म हो गया ना आपका, कि अभी भी जारी है? नहीं, अभी 3 केस है हमारे। अभी 3 केस? अभी तो बेल मिला है। अच्छा, बेल मिला है, केस चलेगा, पूर्णतः अभी समस्या नहीं टली है। अच्छा, तो अब बीपीएससी पर आना चाहेंगे। बीपीएससी ने मेंस की तारीख जारी कर दी, क्या कहेंगे सर? देखिए, बीपीएससी का अपना काम है, वो कर रही है, उसमें तो हम रोक नहीं लगा सकते। लेकिन बीपीएससी ने ये भी बात कही है कि चूंकि अभी केस जो है कोर्ट में चल रहा है और जो भी निर्णय होगा कोर्ट का, उसके बाद ही हम अपना फाइनल सारा कर पाएंगे, मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि जो है कोर्ट एक अच्छा निर्णय देगा। अभी भरोसा है? पूरा भरोसा। अच्छा, ये जो 3-4 बार जो तारीखें बढ़ी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे या बचना चाहेंगे? सीधी बात। देखिए, ये न्याय की प्रक्रिया है। क्योंकि अगर हमें होता तो शायद हो सकता है कि मैं 4 दिन सुनवाई करवाने की पक्ष की बात करता, लेकिन चूंकि न्यायालय है, उसका अपना एक सिस्टम है, तो उसके बारे में बोलना शायद उचित। जज साहब पर नहीं बोलना चाहेंगे आप? देखिए, चूंकि मैं भी जो है लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और मुझे लॉ में पूरा विश्वास है। कानून में पूरा विश्वास है। लेकिन हाँ, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बातें कही हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका में ये जो छुट्टी वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इतने सारे केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जो एक प्रॉपर सही टाइम पर सुनवाई होना, डेट आगे न बढ़ना, ये मुझे लगता है कि शायद जनसंख्या के हिसाब से जजों की संख्या मुझे लगती है काफी कम है। ये भी बातें आती है सामने। सर, ये इसमें और आ रहा है, पीटी के एग्जाम के बाद अभी फिर से प्रोटेस्ट हुआ। अब लाठी डंडे लगता है नहीं बरस रहा है, जब से आप लोग जेल उल गए हैं। इधर लगता है पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भी थोड़ी घनिष्ठता बढ़ी है। वो लोग भी समझ रहे यार सज्जन लोग हैं, काहे मारते हैं बार बार। दरअसल क्या है कि जब शुरू में हम लोगों ने पहला प्रोटेस्ट किया था, 6 दिसंबर को शुरू हुआ था। हाँ। तो उन लोगों ने जो है आम लड़कों की तरह ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद लाठियां तो चली हैं, तोड़ दी गई लाठियां। हाँ, लाठियां जो है 6 दिसंबर जहाँ जो मिला रगेद के, और पुलिस का डंडा नहीं मिला तो जो मिला रोड पर उससे भी बांस बल्ली से ठोक दिए। 25 दिसंबर को भी चला, 29 को भी चला। लेकिन 29 के बाद जो है पुलिस को इस बात का एहसास हो गया
कि वो बच्चे वो नहीं है जिन पर लाठीचार्ज होना चाहिए। हाँ, अगर प्रतिरोध करते हैं तो उनका उस तरह होना चाहिए। तो पुलिस अब ये समझ गई है कि सारे बच्चे कोई उस तरह के बच्चे उपद्रवी बच्चे नहीं है, और पुलिस भी हम लोग का सम्मान मतलब करती है। पहले मार फिर प्यार। क्योंकि पहले तो हम लोग को एक जनरल की तरह ट्रीट किया गया, एक आंदोलनकारी की तरह, लेकिन बाद में अब वो सत्याग्रही की तरह ट्रीट करते हैं। उनको बाद में लोग चले कि आंदोलनकारी अब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, अरे क्या सर क्या बैठे अब तो इस तरह का हो गया। उम्मीद कैसे देखा जाए बीपीएससी में, और भी हम इस 70वीं बीपीएससी की बात नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार की अनियमितता को लेकर, बिहार में पेपर लीक को लेकर जो लाखों करोड़ों में सेटिंग की बातें, इसको कैसे देखते हैं सर? इन बातों ये सिर्फ बिहार में ही नहीं है, भारत के अन्य राज्यों में भी, अन्य राज्यों में। लेकिन ये है कि क्योंकि बिहार शुरू से डिफेम रहा है और इसको बाद में लोग डिफेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सुधार होना चाहिए, पूरे भारत में सुधार है, कठोर कानून बनना चाहिए। फिर से आंदोलन पर बैठिएगा साहब? अभी मुझे चूंकि कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, जो परमिशन मिलेगी। रोक लगाया गया है, नहीं जाएंगे आप? परमिशन बहुत मिलेगी। दिन बैठे, 1.5-2 महीना बैठ गए। देखिए, ये तो आंदोलन हम लोग का बैठने के लिए नहीं हुआ था, जीतने के लिए हुआ। जीतने के लिए हुआ था। तो जब तक जीत नहीं जाएंगे आंदोलन से आप तो तंबू बम्बू वार के पूरा सेव संतरा फल पानी लेकर बैठ गए एकदम कि भैया। दरअसल क्या कि वहाँ पे हम लोग के लिए आता था, जो भी कोई गार्जियन आता था तो उनको मालूम था कि हम लोग भूखे बैठे हुए हैं, सही के लिए लड़ रहे हैं, सही की ईमानदारी के लिए लड़ रहे हैं, और शासन प्रशासन भी कभी हम लोग के विरोध में नहीं रहा। अच्छा, जो वर्तमान सरकार के प्रवक्ता थे उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने साफ कहा कि पप्पू यादव के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, माले के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, ऐसे बातें आई, क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा कि आप सारे छात्रों से पूछ लें, उनके गार्जियन से पूछ लें कि आप किस पार्टी के हैं, और वो यह भी कहे हाँ। कि अच्छे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हाँ। और गलत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता तो 14 जो हाई कोर्ट में केस किए उसमें 3 सेलेक्ट नहीं होते। हाँ, ठीक है, ये बड़ी जवाब है। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ का हर बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो किसी न किसी पार्टी का सदस्य है। और मैं बता दूं कि वहाँ के आंदोलन में 50% से ज्यादा बीजेपी और जेडीयू के बच्चे हैं। बड़ी बात बता रहे हैं, एनडीए सपोर्टर है 62-63। ये तो हमें भी खबर लगी। सबसे बड़ी चीज है कि लगभग 50% से ज्यादा वहाँ पे बीजेपी और जेडीयू के सपोर्टर। वो लोग नीतीश जी की भी तारीफ कर रहे थे, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, मगर आशा था कि ये वाला रुक जाए। क्या यह एग्जाम फिर से लिया जाएगा 70वीं? हम तो इतिहास बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल कोर्ट पर भरोसा है? बिल्कुल। सरकार खुद बदल देगी? देखिए, सरकार के बदलने से बाहर हो चुका है, और लेकिन कोर्ट जरूर बदलेगी। आयोग के अध्यक्ष अभी तक नहीं बदले गए सर, क्योंकि उन पे मेरा वश नहीं है तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए, हमने लंबी बातचीत की, और भी कुछ अगर संक्षिप्त में कहना चाहे तो कहिए सर। यही है कि ये जो हम लोग का सत्याग्रह चल रहा है, मैं वहां पे जा नहीं पा रहा हूँ, तो जो भी छात्र हैं अपने अहिंसात्मक व्यवहार को बरकरार रखेंगे, शब्दों की गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखेंगे, और कोई भी ऐसा नहीं काम करे कि हम लोग का सत्याग्रह कहीं भी जो है अपमानित हो। बस मैं यही चाहूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये सफल हो। चलिए, हम भी अभी के लिए इतना ही कहेंगे। यहाँ पर भी बहुत हो हल्ला हो रहा है, पीछे बाराती का बैंड बाजे का आवाज आ रहा है, और रात अब हो चुकी है, तो रामांशु सर को छोड़ेंगे। कई कॉल आ गए हैं इनके, मेरे पास भी आए हैं, तो हम अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।